Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gyan Ka Sapar 0.7. How are you doing all my dear friends? I hope that you all will be good and you all will be fit and fine. So my dear friends, today I am very happy because today my channel has got 7k subscribers and it's really big achievements for me. I am very happy with it because I got 7k subscribers, and this became possible only because of you, because of your support, because of your love. You really support me a lot and you really love me a lot. So my dear friends, please keep supporting me, keep loving me like this, and please encourage me so that I can do my best, I can do something amazing in my life. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे चैनल ने 7k सब्सक्राइबर्स को पूरे कर लिए हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैंने जो है 7k सब्सक्राइबर्स को पूरे कर लिए। और ये पॉसिबल हो पाया बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से, क्योंकि आप लोग रियली मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और पसंद करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप सभी लोग मेरे ऐसे ही वीडियो में प्यार देते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे इनकरेज करते रहें ताकि मैं और भी ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ और कुछ अपने लाइफ में चेंजेस ला पाऊँ। तो आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं अचानक से हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू व्हाई आई एम टॉकिंग इन हिंदी। एक्चुअली मुझे हिंदी में बात करने का रीज़न यह है कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि भैया प्लीज़ आप जो है 1-2 वीडियो हिंदी में बनाइए ताकि हमें भी जो है पूरी तरह से अच्छी जानकारी मिल पाए, क्योंकि मुझे उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती है तो इसलिए मैं पूरा नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए मुझे लगा कि हाँ बना देना चाहिए क्योंकि अपना सब्सक्राइबर्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, अपने यूट्यूब फैमिली है, तो ऑफकोर्स सभी का बात को मानना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि हाँ 1-2 वीडियो मुझे हिंदी में बनाना चाहिए। इसलिए मैं आज यह वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि मैं कैसे अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट किया, हाउ डिड आई स्टार्ट माई इंग्लिश जर्नी, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट आई एम ऑल्सो लर्नर इन दिस डे, आई एम ऑल्सो लर्निंग। आप सभी लोगों को पता है कि मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं भी लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हाउ टू स्पीक बेटर एंड फ्लुएंट इंग्लिश, बट स्टिल आपने जब रिक्वेस्ट करी है तो ऑफकोर्स मैं आप सभी का बात मानूंगा और इसके लिए मैं अपने जर्नी को बताऊंगा। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि मैं एक गांव में रहता हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है जहाँ पे आप अंग्रेज़ी पढ़ पाएँ, सीख पाएँ और बोल पाएँ, क्योंकि यहाँ का वैसा माहौल ही नहीं है। बट मेरे अंदर एक जुनून था, क्योंकि मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था तो तभी से मुझे लगा कि इंग्लिश जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और मुझे सीखना चाहिए। तो फिर जो है मैंने इंटरमीडिएट को कंप्लीट किया, 11th 12th कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन माय ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे लगा कि अपने पढ़ाई के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर मैंने एक नियर बाय माय विलेज आई फाउंड अ इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट को पता किया और वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए बेसिक्स जानना ज़रूरी है। लाइक यू मस्ट लर्न सम ग्रामर, सेंटेंसेस, वोकैब्स। अगर ये सब बेसिक चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगी तो ये बहुत ही चैलेंजिंग थिंग हो सकती है आपके लिए। हालांकि आप सीख सकते हैं बट बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वहाँ से मैंने जो जितनी भी बेसिक्स होते हैं वो सारे कंप्लीट किए। ऑलमोस्ट मैंने 1 ईयर वहाँ पे पढ़ाई किए, बट आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द बेसिक थिंग, स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। फिर भी मैं नहीं बोल पा रहा था। नो वर्ड्स वर कमिंग इन माई माइंड दैट व्हाट आई विल स्पीक। हालांकि सोच पाते थे कि क्या मुझे बोलना है, बट मैं जब भी मैं लोगों के सामने जाता था बोलने के लिए, उस टाइम मैं स्टक हो जाता था, कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे माइंड में। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूं। और मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग हियर लास्ट
6-7 मंथ स्टिल आई एम नॉट एबल टू स्पीक। मैं इतने महीनों से पढ़ रहा हूँ फिर भी मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा हूँ, आखिर क्या रीज़न है, वाई एम आई नॉट एबल टू स्पीक। तो फिर एक दिन जब मैं घर पे था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, कि मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश को कैसे बोलूँ। तो आई गॉट लॉट ऑफ रिजल्ट्स ओवर देयर, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मुझे वहाँ से पता चला कि आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी, आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी होगी, ट्विटर से बात करना होगा, आपको फ्रेंड सर्कल में रहना पड़ेगा, फ्रेंड से बात करना होगा, तभी जो है आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट इट वॉज़ गुड आइडिया, अच्छा था। बट वेयर आई लिव्ड there is no any good environment of this kind of facilities, बिकॉज़ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं था कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं था जिसे मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ। तो यह मेरे लिए बहुत ही चैलेंज की बात थी, मेरे लिए सीखना, इम्प्रूव करना और किसी से बात करना यह बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड हार्ड था। तो फिर मैंने और आइडियाज़ को सर्च किया, तब मुझे पता चला कि जो है अंग्रेज़ी आप जो है खुद से अंग्रेज़ी बोल के और जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा, जस्ट आपको जो है मिरर के सामने जाना है और वहाँ पे स्टैंड हो जाना है और अपने आप से जो है बातें करना है। तो मुझे लगा कि यस दिस इज़ गुड आइडिया, आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश बाय डूइंग दिस थिंग। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने मिरर के सामने गया और वहाँ पे स्टैंड हुआ और जो है अब बोलने का प्रयास किया। बट at that moment at that place I was not able to speak even a single sentences। फिर भी मैं जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पाया क्योंकि वर्ड्स ही नहीं आ रहा था, क्योंकि I had very less practice of speaking, that's why I was not able to speak। फिर भी वहाँ पे मैं भी नहीं बोल पाया। तो बट फिर नेक्स्ट डे जब ट्राई किया तो नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू स्पीक फ्यू सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट डे जो है आई टॉक बेटर देन बिफोर। तो पहले दिन से कुछ बेहतर बोला, फ्यू सेंटेंसेस बोल पाए। तो मुझे लगा कि इफ़ आई विल डू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, अगर मैं यही प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करता रहूँगा, अगर रोज़ करूँगा तो ऑफकोर्स वन डे शायद मैं जो है अंग्रेज़ी बोल पाऊँगा। तो ऐसे मैं करता रहा ऑलमोस्ट 1 मंथ तक जो है मैंने खुद से ही प्रैक्टिस किया। तो दैट वाज गुड, इट द थिंग विच वाज आई वाज डूइंग इट वाज गुड, रियली गुड। बट मुझे फिर अपने आप में एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये तो गुड है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं बोल भी पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ। बट ये मुझे कैसे पता कि मैं ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ नो एनीवन, कोई है नहीं जो मुझे गाइड करेगा। देयर इज़ नो एनीवन हु कैन टेल मी दैट वेयर आई एम राइट वेयर आई एम रॉन्ग, कि कहाँ मैं सही हूँ कहाँ मैं गलत हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ और आइडियाज़ को अप्लाई करना चाहिए, थ्रू दैट आई कैन इम्प्रूव माई इंग्लिश। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब को क्रिएट किया जाए, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाए, वहाँ पे जो है मैं अपने कन्वर्सेशन को, अपने प्रैक्टिस को वहाँ पे अपलोड करूँगा। और ताकि वहाँ का, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल यूज़ यूट्यूब चलाते हैं, तो वे लोग मुझे गाइड करेंगे कि कहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि एक अच्छा आइडिया है, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया। फिर मैंने जब वीडियो बनाने का प्रयास किया, जैसे मैं एक कैमरे को ओपन किया और कैमरे के सामने खड़ा होकर जब बोलने का प्रयास किया, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन ए सिंगल सेंटेंसेस, आई स्टक, नो वर्ड्स वर कमिंग इन माई माइंड दैट वॉट आई विल स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। क्योंकि कैमरे को फेस करना फर्स्ट टाइम, इट वॉज़ वेरी चैलेंज थिंग फॉर मी, बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोई वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे माइंड में कि क्या बोलें, तो बोल ही नहीं पाए। तो फिर लगा कि कैसे होगा, अगर किसी भी तरह रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो है अपलोड नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे जो है थोड़ा टाइम देना चाहिए, रिकॉर्ड करना, मतलब खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, कैमरे में रिकॉर्ड करके थोड़ा कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड किया जाए, क्योंकि उतना बोल भी नहीं पा रहे थे, स्टक हो जा रहे थे, क्योंकि वर्ड्स ही नहीं आ रहे थे मेरे माइंड में कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ऑलमोस्ट 20-25 डेज़ जो है मैंने केवल ऐसे ही रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन में, कहीं भी अपलोड नहीं करता था, बस रिकॉर्ड करते थे अपने आप को, और उसे रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपने आप से देखता था और ऑब्ज़र्व करता था कि कहाँ पे मैं जो है मिस्टेक कर रहा हूँ
और हाउ कैन आई स्पीक बेटर, और क्या मेरी कमज़ोरी है, क्या मेरी वीकनेस है। तो मैंने अपने आप से ऐसे ऑब्ज़र्व किया पूरा। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना सकता हूँ, तो फिर मैंने एक वीडियो को बनाई और अपलोड किए। और वो वीडियो में ना ही मेरा कॉन्फिडेंस था, ना ही मेरा ऐसा जोश था। मतलब एट दैट टाइम आई वाज आल्सो गेटिंग फियर व्हाइल स्पीकिंग, आई वाज फम्बलिंग, बहुत ही थरथराहट सा हो रहे थे और थरथरा भी रहे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कैमरे को फेस करना और बोलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो कभी नहीं किया है वो जो फर्स्ट टाइम अगर करेगा तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी वर्क, बट इफ़ यू विल डू इट कंटिन्यूसली एंड देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू। तो मैंने जो है वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने फिर ठान लिया कि यही एक मेरा ज़रिया है, थ्रू दैट मैं जो है अपनी अंग्रेज़ी को सुधार सकता हूँ। तो प्रत्येक दिन जो मैं कोई भी टॉपिक पे अगर बोलता तो अपलोड कर देता ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अपलोड करने लगा तो पहले तो अच्छा उतना व्यूज़ नहीं आते थे, बस थोड़ा बहुत ही व्यूज़ आते थे, बट इट वाज़ ओके फॉर मी, क्योंकि मेरा मेन इंटेंशन था कि मुझे जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब तक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं करूँगा, अपने आप को नहीं सुधारूँगा, तो लोग मुझे कैसे पसंद करेंगे, लोग मुझे कैसे लाइक करेंगे। इसीलिए मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पे नहीं गया, केवल मैं अपने आप पे फोकस किया कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने प्रत्येक दिन जो है वीडियो बनाने लगा और अपलोड करने लगा। तो धीरे धीरे पब्लिक का अच्छा रिस्पांस आने लगा। सभी लर्नर्स जो है कमेंट करने लगे कि हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, प्लीज़ गाइड मी, आई ऑल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे भी अंग्रेज़ी सीखना है, आपने कैसे स्टार्ट किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत अपने आप को सुधार पा रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा एक मकसद ये है कि जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, वहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कई दिनों से वहाँ पे पढ़ रहे थे, बट वे लोगों के पास वेल नॉलेज था सभी चीज़ों के बारे में, ग्रामर, टेंसेस, सभी चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज थी। दे हैड वेल नॉलेज अबाउट ऑल इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक, जब बात करने की बात आती थी तो वे लोग नहीं बोल पाते थे। तो मुझे लगा कि मुझे जो है अपना जर्नी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ और देयर आर लॉट ऑफ लर्नर्स हु वांट्स टू लर्न एंड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कई लर्नर्स हैं जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो जो है डरते हैं। वे डरते हैं अपने मिस्टेक्स को लेके, वो डरते हैं अपने कमज़ोरियों को लेके कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप रियली अंग्रेज़ी को सीखना चाहते हैं तो आपको जो है इन सभी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पड़ेगा। इवन आई ऑल्सो मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो मैं जब गलती करता हूँ तो कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि हियर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। सो आई फील वेरी प्राउड दैट मुझे कोई गाइड कर रहा है, मुझे कोई बता रहा है कि कहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम लोग गलती करेंगे तभी ना हम लोग कुछ सीखेंगे। इसलिए आप जो है गलतियों से मत डरिए, अपने कमज़ोरियों से मत डरिए, क्योंकि आप गलती करेंगे तभी कुछ नया और कुछ अच्छा सीख पाएंगे। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने जर्नी को जो है शेयर करना चाहिए, ताकि कोई मोटिवेट हो जाए लर्नर्स, और जो है वो भी अपना जर्नी को स्टार्ट करे, ताकि वो डरे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नॉलेज हैं, बट वे डरते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। इवन मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी आई एम डूइंग ऑल्सो माई स्पीकिंग प्रैक्टिस, आई ऑल्सो वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग, मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता, उतना परफेक्ट नहीं बोल पाता, बट मैं सीख रहा हूँ। तो मुझे लगा कि यही जर्नी को जो है लोगों के सामने शेयर करना चाहिए, ताकि सभी लर्नर्स जो है मोटिवेट हो और मेरे इस वीडियो को देख के वो भी अपने जर्नी को स्टार्ट करें। इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है। सो आई होप दैट कि आप सभी लोग भी इस वीडियो से मोटिवेट हो पा रहे होंगे, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और यहाँ से रह के मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे स्टेप बढ़ा रहा हूं। आई होप यू कैन ऑल्सो डू इट। तो आपको भी स्टेप लेना चाहिए। आप डू नॉट फियर ऑफ योर मिस्टेक्स, वीकनेस, क्योंकि सभी कोई गलतियाँ करते हैं, सभी के पास
वीकनेस होती है, कमजोरियाँ होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे कि जो सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, ऑल ऑफ सडन दे गेट सक्सेस, ऐसा कोई भी नहीं है। हमें धीरे धीरे जो है जाके इम्प्रूवमेंट्स मिलती है, धीरे धीरे जाके हमें परफेक्शन मिलती है। सो हमें इन कमजोरियों के बारे में नहीं सोचना है, केवल हमें अपने गोल को लेके काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे, बट आपको उसको लेके नहीं निराश होना है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डू दैट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यही था मेरा जर्नी ऑफ माय स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई होप दैट आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों इस वीडियो को पसंद करेंगे और सभी अपने दोस्तों के पास सेंड करेंगे। जो भी अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एज यू कैन सी दैट आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग, स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ डे बाई डे। यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ and you can also speak better and fluent English. So do not think of most, just start from now. You will be able to speak better and fluent English. So thank you so much my dear friends. आपने मुझे यह मौका दिया आप सभी लोगों के बीच अपने बात को रखने के लिए। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे सपोर्ट करें, साथ दें, और अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि जितना मेरे पास नॉलेज थी, जितना था उतना मैं बोलने का प्रयास किया। मेरे से भी गलती हो सकता है, क्योंकि मैं एक लर्नर्स हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरी गलतियों को इग्नोर कर देंगे और मुझे बताएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ like, share and subscribe my YouTube channel. See you in the next video. Bye bye.